गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 में ये देखेंगे। पहला सवाल इसमें है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे साथी, इसमें हम एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि कौन सी संख्या को किस अंक से विभाजित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी संख्या को किस अंक से विभाजित करें। तो प्यारे छात्र, हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे इस पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 में तो विभाज्यता की जांच के नियम की जरूरत है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में तो ये बात है ही नहीं। लेकिन हम चाहेंगे कि बेहतर तरीके से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए थोड़ा बुक से हटके विभाज्यता की जांच के नियम जान ले तो बेहतर होगा, ताकि सवाल बनाने में बहुत ही आसानी और सहूलियत हो। सही और आसानी तरीके से सवाल समझ में आ जाए। तो चलिए ज्यादा बेकार की बातें नहीं करेंगे, जो टॉपिक है उसके ओर चलते हैं। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं विभाज्यता की जांच मैंने पहले से लिख रखा है। चूंकि अगर हम लिखने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए पहले से लिख के रखे हैं। तो समझिए, इसमें पहला क्या है, एक नंबर में देखते हैं। इसमें लिखा है 2 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या कहा, यदि किसी संख्या के अंत में, देखिए ये एक संख्या है, इसके अंत में देखिए इकाई के स्थान पे 0 है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये एक संख्या है और यहाँ देखिए अंत में 0 है इकाई के स्थान पे। तो ये संख्या समझ लीजिए कि 2 से विभाजित होगी। और उसके बाद दूसरी संख्या ये जो है 102, कहा कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो। यहाँ पे देखें हम लोग कि 0 है अंतिम संख्या, तो ये 2 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए 102 में ये सम संख्या 2 आ गया ना, 2 सम संख्या है ना, तो ये 2 से विभाजित होगी। ये देखिए 454, इसका अंतिम अंक देखिए क्या है, 4 है, तो ये 4 देखिए सम संख्या है ना, तो ये 2 से विभाजित होगी। उसके बाद देखिए ये 8546, लास्ट में देखिए 6 आया है, ये सम संख्या है ना, तो ये 2 से विभाजित होगी। देखिए दिखाते हैं कैसे विभाजित होता है। आप लोग तो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग तो नादान नहीं हैं, समझदार हैं, लेकिन बता देना सही होगा ताकि समझ में आ जाए। देखिए कहा ना अंतिम अंक, देखिए अंतिम अंक जो है 0 है, तो ये देखिए 2 से विभाजित हो जाएगी, होगा ना। देखिए तो 2 पंच 10, 2 से विभाजित हो गया ना। विभाजित का मतलब होता है ये कि वो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए। तो देखिए ये विभाजित हुआ, 2 पंच 10, 2 और 5 को गुना कीजिए, यहाँ 10 मिल जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ गया ना। और उसके बाद कहा था कि अंतिम संख्या क्या हो, वो जो है अंतिम संख्या सम संख्या हो। 102 जैसे लीजिए, 102 है ना, अंतिम संख्या 2 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। देखिए तो
कोई भी अंतिम संख्या जो है सम संख्या होगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 51 गुना 2 कीजिए 102 आ जाएगा। फिर उसके बाद 454 है ना, 454 को लेते हैं। देखिए अंतिम में सम संख्या है ना, अंतिम वाला अंक देखेंगे कि अंत में 0 है और या फिर कोई भी सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी तो होगी। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, ये 5 है, 5 में लगाइए 2 मरतबे में लग जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा हासिल, उस 1 को इस 4 के आगे में रखिए, 14 बन गया ना, 14 में लगाइए 2 सते 14। तो देखिए 2 से विभाजित हो गया। विभाजित का मतलब ये होता है कि वो 2 से कट गया ना, वो 2 से कट जाए। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या फिर कोई भी सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझे ना, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, बाकी आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा कि अंत में 0 या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से नंबर 2 में है 3 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, क्या है लिखा हुआ, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कह रहा है कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। किसी संख्या के अंकों का योग। एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल है 556। सॉरी 756 है। कह रहा कि अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब होता है, योग का मतलब क्या, योग का मतलब जोड़, कुल का मतलब भी जोड़, समझे ना, योग का मतलब भी जोड़ और कुल का मतलब भी जोड़। तो कह रहा है कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे ये मान के चलिए ये 756 है, इसका योग कीजिए। योग का मतलब जैसे ये है 7 + 5 + 6, इसको मतलब जोड़िए तो 7 × 5 = 12 और 6 = 18 हुआ ना। तो देखिए ये इसका अंकों का योग किए तो 18 हुआ। अब योग जो कर रहा था किसी संख्या के अंकों का योग, तो इस संख्या का योग किए तो देखिए इसका योग 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 18, कट गया ना। तो अगर यदि इस संख्या किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो समझिए वह संख्या भी, वह संख्या का क्या मतलब, ये संख्या जो है जिस संख्या को जोड़े ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 756 आप लगाइए ना, कट जाएगा 756, देखिए 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूना 6 हुआ, 3 दूना 6, 1 बचा, 1 को यहाँ पर रखिए, 15 बन गया, 3 × 5 = 15 हुआ। उसके बाद ये 6 है ना, 3 दूना 6 विभाजित हो गया ना। तो इसी तरीके से 4 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम, बस इतना ही जानना है। तो आप लोग अब एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग दिमाग, एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिमाग लगा के अपना सॉल्यूशन कर लीजिए और समझ लीजिए उसको, ठीक है। फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना समय लेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि अरे वाह ये तो बहुत लंबा है, कौन देखेगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग समझदार बच्चे हैं
तो आप लोग पढ़िए और उसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ। फिर भी वैसे तो हम समझा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। ध्यान बनाए रखें एक जगह, ध्यान को एकत्रित रखें, इधर उधर मत, मोबाइल को साइलेंट में कर लीजिए, ठीक है। चलिए, 4 से विवास्ता की नियम, ठीक है। 4 से विवास्ता की नियम या जांच कहिए, वही बात है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में अंत में 2 जीरो हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, बोला कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 0 हो तो वो जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। यह है ना अंतिम संख्या। देखिए, ये संख्या है, ठीक है। और देखिए, अंत में 2 शून्य आया है ना, 0 आया है ना, एक ये और ये 2 शून्य आया है ना। आपके इस डिफिनेशन में, परिभाषा में देखिए लिखा हुआ है ना कि अंतिम कोई संख्या 2 0 हो और उसके बाद जो है 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो तो वह संख्या, देखिए 2 और 3 कितना हुआ 32 बना हुआ है। तो ये 2 अंक 4 से विभाजित हो, ये 2 अंक है। देखिए 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए तो 4 8 32, 4 से विभाजित हो रहा है ना। फिर देखिए ये संख्या है, लास्ट में क्या है, इकाई के स्थान पे 8 है और दहाई के स्थान पे 2 है, तो 28 है। 28 देखिए 28 जो है 4 से कट जाएगा, 4 7 28। यही कह रहा था कि अंतिम कोई भी संख्या हो, अंत में 2 डबल 0 हो या फिर 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो संख्या जो है पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। समझ लिया ना। चलिए अब चलते हैं 5 से विभाज्यता की नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप लोग समझदार हैं, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए कहा कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। ये आप जो है भाग करके 5 से भागा कीजिएगा, इसमें देखिएगा ये 5 से कट जाएगा। इसमें भी देखिए अंत में 0 है ना, तो 0 है, देख लेंगे कि 0 है तो, या फिर अंत में 5 है तो समझ लीजिए 5 से वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे 5 से विभाज्यता की नियम। चलिए तो 5 से विभाज्यता के नियम हो गया। अब 6 से विभाज्यता के नियम जानते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, जैसे 62 और 12। कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या है, अगर वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या जो है 6 से भी विभाजित हो सकती है। जैसे 60 12 है ना, तो 60 12 आप जो है, हम पहले बोल दिए कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत लंबा, ठीक है। देखिए 60 और 12 है, चलिए करके दिखा देते हैं। 60 12 है ना, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो डिफिनेशन में ये कहा कि जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो समझ लेना है कि वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा तो होगा, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्या रहा है, बोलो बोलो, क्या नाम है, मुन्ना, बोलो, ठीक है। आगे 7 से विभाज्यता की नियम क्या है, 7 से विभाज्यता की नियम। यदि किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है, ठीक है ना, कोई संख्या है, अगर वो बार बार आ रहा है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी।
देखिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कोई संख्या है, किसी संख्या या अंक के 6 बार आने की, मतलब कोई संख्या, ये जैसे 2 है तो 2 अगर 6 बार आ गया तो समझ लीजिए वो जो है 7 से विभाजित होगा तो होगा। देखिए 2 2 2 2 2 2 4 5, देखिए 2 6 बार है ना। 6 पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि बार बार आया हो, बार बार आया हो, बार बार आया हो, लेकिन कई बार आया हो, 6 बार, ठीक है। 2 देखिए कई बार बार आया, बार बार आया हो, लेकिन कई बार 6 बार आया है। इसमें दे दिया आपके डिफिनेशन में, परिभाषा में दिया हुआ है कि पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि बार बार, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार होता है। तो देखिए, लेकिन बार बार 2 जो है बार बार आया है, लेकिन क्या बोला है आपके डिफिनेशन में कि 6 बार, 6 बार की पुनरावृत्ति से, 6 बार की पुनरावृत्ति। देखिए 2 2 4 2 6 6 कई बार है, 2 बार, तो इसका मतलब आप इसमें 7 से भाग कीजिए, कट जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिए, ठीक है। यदि 6 ही रहता या फिर 7 ही है, अगर संख्या 6 बार है, बार बार रिपीट किया हो तो 7 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 8 से विभाजता के नियम, ठीक है। 8 से विभाजता के नियम, 8 से विभाजता के नियम। देखिए यदि किसी 8 से विभाजता के नियम, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से, कहने का मतलब है इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो संख्या है 8 से वो विभाजित तो हो जाए तो समझ लेना है कि वो संख्या जो है 8 से विभाजित होगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या, इसके अलावा जिस संख्या के अंत में 3 शून्य, देखिए 3 शून्य होते हैं, वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर यदि किसी संख्या के अंत में देख लेना है कि 3 है, शून्य जो है 3 है, शून्य 3 बार है, 3 शून्य है, तो समझ लेना है ये 8 से विभाजित होगा। तो और क्या बोला, यदि इकाई का स्थान, इकाई ऐसे अपन ढाते हैं ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो आपको बोला क्या आपके डेफिनेशन में, परिभाषा में क्या, कि इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा के अंकों से बनी। तो ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी, ये तीनों अंक को मिलाने से जो संख्या बनता है, इसको आप जो है 8 से भागा कीजिए, ये कट जाएगा। अगर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 8 से यदि कट गया तो ये जो पूरा संख्या है, ये पूरा का पूरा ये 8 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं 9 से विभाजता की नियम। मेरे साथी बस लास्ट है, उसके बाद अंत करेंगे, जो प्रश्नावली है उस पे बात करेंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग
क्या कहा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे ये संख्या है, ठीक है, अगर उसमें इसका जो है योग करेंगे, योग का मतलब बताया कि योग का मतलब जोड़, कुल का मतलब भी जोड़ होता है, ठीक है। तो इसका जो कोई भी संख्या है उसका योग करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ के वो जो संख्या होगा, योग करके जो संख्या प्राप्त होगा उसको जो है डिवाइड करेंगे तो वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। देखिए इसको विभाजित किए 36 हुआ तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए तो विभाजित हो 36 विभाजित हो जाएगा ना 9 से, 9 चौका 36, 9 चौका 36 विभाजित हो जाएगा ना। तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते अतः संख्या संख्या भी, ये संख्या जो है टोटल जितना भी है आप लोग जो है देख लीजिए, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इसीलिए कम दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रश्नावली है उस पे बात करते हैं, ठीक है। ये है प्रश्नावली 1.2 में क्या है, पहला सवाल को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब चलिए खंड खंड करते हैं, ठीक है। पहला सवाल कितना है, 140 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में 156, बारी बारी से हल करते हैं। चलिए फास्ट में, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो एक नंबर में, ठीक है। चलिए 140 है ना। जो भी सवाल हल करेंगे सामने में हल करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले। यदि हम लोग एग्जाम में लिखें तो पता चले कि बच्चा जो सवाल हल किया है वो अपने से खुद हल किया है, ठीक है। चलिए 140 है, इसका खंड खंड कीजिए तो देखिए अंत में 0 है तो इसका मतलब क्या है, बोला था ना सम संख्या, आप लोग 2 से व्यवस्था के नियम में पढ़े थे कि अंत में 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, तो अंत में 0 हो तो वो 2 से विभाजित होगी। चलिए 2 7 14। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट सवाल को बनाते हल करते निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये अंत में 0 है, 2 से विभाजित होगा, सॉरी दो तिया 6, एक बचा, एक को यहाँ पे रखिए, 10 हो गया, 2 पंच 10, ठीक है। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, ठीक है। तो अब चलिए हल करते हैं। कितना है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये जो था 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये यहाँ पे लिखे। उसके बाद ये देखेंगे जो बार बार आया हो उसको जो है पावर के रूप में लिख देंगे। देखिए 2 कई बार आया, 2 बार आया, तो इसका मतलब है 2 बार है तो 2 पे पावर, सॉरी
2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 अगुना 5 अगुना 7। ये 5 और 7 क्यों उतार दिए सेम टू सेम? इसका मतलब ये है कि 5 जो है एक बार है, इसीलिए जो है 5 को लिख दिए हैं ऐसे, फिर सेम टू सेम। यहाँ 7 भी है एक बार, इसीलिए। अगर ये 2 बार रहता तो इस पे भी पावर डाल देते। अगर जैसे यहाँ पे पावर 2 लिखे हैं, अगर 2 3 बार रहता तो 2 पे पावर 3 दे देते, 2 4 बार रहता तो 2 पे पावर 4 दे देते। वैसे ही यदि 5 में भी रहता, 5 2 बार रहता तो 5 पे पावर 2 देते। अगर 5 पे पावर 2 नहीं है तो इसीलिए जो है नहीं दिए, वो सेम टू सेम उतार दिए। नहीं, कुछ तो पावर 1 रहता है ना, तो 2 बार था इसीलिए 2 पे पावर 2 दे दिए। ठीक है, ये सब एक बार आया इसीलिए इसको ऐसे ही सेम टू उतार दिया। ठीक है ना। अगला हल करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला है 156। कितना है? 156। 156 है। चलिए, देखिए अंत में सम संख्या है ना, इसका मतलब है कि 2 से कट जाएगा। चलिए, 2 से 14, 2 से 14, एक बचा, एक को यहाँ पर रखिए, 16 बन गया। ये एक जो बचा इसमें हासिल, तो ये एक हासिल यहाँ पे रखिए, 16 बन गया। 2 8 16 कट गया। अब देखिए अंत में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। 2 3 6, एक बचा इसमें, एक को यहाँ पे रखिए, 18 बन गया। 2 9 18। ठीक है। अब देखिए अंत में तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, विषम संख्या है ना, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है। अब इसको लिखो 156 को, 156 बराबर कितना गुणनखंड किए तो कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है। अब देखिए 2 जो है 2 बार आया है, 2 2 बार आया तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। 2 2 बार आया इसीलिए इस पे पावर डाल दिया। ठीक है ना। ये एक बार है, एक बार आया है इसीलिए इसको ऐसे उतार दिए सेम टू सेम। ये 13 भी एक बार आया इसीलिए ऐसे उतार दिए। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में सवाल हल करते हैं। 3 नंबर में कितना है? 38 25, 38 25। ठीक है, चलिए हल कीजिए तो। 38 और 25, ये देखिए अंत में कितना है, आप लोग देख पा रहे हैं ना? 38 25 है, 38 और 25। ये देखिए 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 इसमें 2 बचा, उस 2 को यहाँ पे रखिए, 22 हो गया। 3 सतह 21, एक बचा, एक को यहाँ पे रखिए, 3 पचे 15। अब ये कितना से कटेगा? ये फिर 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, एक बचा, यहाँ एक रखिए, 15 हो गया। 3 पचे 15। अब देखिए ये किससे कटेगा? अब ये 5 से कटेगा। 5 8 40, 40 हुआ। ये 40, 4 में तो नहीं लगता, 5 से, तो ये 2 अंक में लगाएंगे तो 5 8 40, 2 बचा, 2 को 5 के आगे बढ़ के 25 बन गया। 25 25। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 25। अब देखिए अब जो है यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे 5 से 17 पचे 85 हो गया। अब चलिए इसको कीजिए तो 38 और 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यहाँ पे देखिए 3 कई बार आया? 2 बार आया, तो 3 पे पावर 2
5 कई बार आया, 2 बार आया तो 5 पे पावर 2। 17 एक बार है तो इसीलिए उसको ऐसे सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा। चलिए आप जो है चौथा सवाल की बात करते हैं। ठीक है, चौथा सवाल का बात करते हैं। चौथा सवाल कितना है? 5,005। चलिए तो इसको हल करते हैं। 5 से लग जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 एकम 5, 0 में भाग करेंगे 5 से 0 होगा, 0 होगा, 5 एकम 5। ठीक है, फिर इसमें देखिए कितना से लगेगा, इसमें 7 से लग जाएगा। 10 में, एक में तो 7 से नहीं लगेगा, भागा 2 अंक में 10 में लगेगा, तो 7 एकम 7। ठीक है, 3 बचा हासिल, 3 को यहाँ पे रखिए, 30 बन गया, 7 चौका 28। ठीक है, 28 लगे, 2 बचा, 2 को यहाँ पर रखिए, 21 हो गया, तो 7 तिया 21 हुआ। अब इसमें 11 से लगेगा, 11 का 11 लग गया, 3 बचा, 3 को यहाँ पे रखिए, 3 हासिल बचा, 3 को यहाँ पे रखिए, 33 बन गया, 11 तिया 33। 13 और 11 को गुना कीजिएगा तो 143 आ जाएगा। चलिए लिखिए तो यहाँ पे कितना आया है, 5,005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये आपका जो है 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार, 11 भी एक बार, 13 भी एक बार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5 नंबर पे। 5 में क्या है, 74 29, 74 29। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 74 29, ठीक है, 74 29। 17 इसमें जो है 17 से लगेगा, देखिए 17 चौका 68, 68। अब बच जाएगा 17 चौका 68, 6 हो जाएगा हासिल, 6 को यहाँ पर रखिए, 62 बन गया, 17 तिया 51 हो गया, 51। उसके बाद 11 बचा हासिल, 11 को यहाँ पे रखिए तो 119 हो गया ना, तो 17 70 119 कट गया। अब 19 से लगेगा इसमें। ठीक है, 19 से लगेगा, तो आप लोग 19 से कीजिए तो भाग 19 से लग जाएगा, तो 19 से इसमें 19 दूना 38। ठीक है, 19 दूना 38, 5 बचा, 5 को यहाँ पे रखिए, 19 तिया 57। तो चलिए 74 और 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट हुआ आपका ये 5वां सवाल तक, 74 29 तक। दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। चलिए इसको हल करते हैं, जिस तरीके से पहले वाला सवाल हल किए हैं उसी तरीके से हल होगा। ठीक है, बस थोड़ा इसमें जांच करके बताना पड़ेगा कि ये संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल है क्या, 26 और 91 है ना। चलिए लिखते हैं, 26 और 91, 26 और 91। तो चलिए करते हैं, 26 और 91 इसका गुणनफल कीजिए तो 13 2 2 कम 2 2 तिया 6 कट गया, इसमें क्या 13 से लगेगा, बस यहीं तक ये समाप्त हो गया, लेकिन 13 से लगा दिए, क्लियरली कर दिए, 13 कम 13। ठीक है, ये 91 है ना,
तो 91 में कितना लगेगा? 91 में 7 से लग जाएगा 13 से 91, ठीक है। फिर इसमें में क्लियरली 13 कम 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि HCF बराबर, पहले देखना पड़ेगा ये जो गुणनखंड किए हैं, तो 26 बराबर क्या आया? 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। तो इसमें देखेंगे दो संख्याओं का जो गुणनखंड किए हैं, पहला संख्या ये 26 का और दूसरा संख्या 91 का जो किए हैं, तो देखिए पहला 26 का किए गुणनखंड तो कितना आया? 2 और 13 आया, 2 गुना 13, ठीक है। 91 का किए तो 7 गुना 13। तो देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ आता है वही HCF होता है, ठीक है ना। देखिए तो ये दोनों, देखिए इसमें 26 का भी गुणनखंड किए तो 13 आया और 91 का भी गुणनखंड किए तो 13 आया, तो ये उभयनिष्ठ है। ये दोनों में है ना सेम संख्या, तो जो दोनों दो गुणनखंड 26 और 91 का किए दो संख्याओं का, तो दोनों में जो सेम मिल रहा है उभयनिष्ठ, वो आपका HCF होता है। HCF बराबर, ठीक है, HCF बराबर 13, ठीक है ना। अब एलसीएम अब क्या होगा? 13 और 13 दोनों में उभयनिष्ठ। अब जो बाकी बच गया उसको ले लेंगे, 2 बचा इसमें 7 बचा, तो 2 गुना 7। और उसके बाद जो उभयनिष्ठ लिए हैं वो दो उभयनिष्ठ का मतलब 2 अंक का बदला में 1 लिया गया है, ठीक है। तो देखिए 13 जो है दोनों में आया तो दोनों का मतलब 1, ठीक है ना, 1 लिए हैं। तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, उभयनिष्ठ जो था वो भी लेना पड़ेगा, 1 ले लिया। ऐसा नहीं कि 2 बार 13 उतार देना।